हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube हरीश जानी साइकोलॉजी के ऑनलाइन मंच पे। जैसा कि आपको विदित है कि जो आपका रीट का एग्जाम होने वाला है 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक का या 20 जनवरी तक का, उसमें जैसा कि अपन लोगों ने पहले ही ये प्रयास किया था कि आपका शिक्षा मनोविज्ञान में आप 10 में से 10 अंक कैसे प्राप्त कर सके या फिर आपके 10 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन कैसे ठीक कर सके। उसके लिए अपन लोगों ने सबसे पहले क्या प्रयास किया था कि जितने आपके क्या चैप्टर है उन सभी चैप्टर के अपन क्या कर ले, पीवाई क्यूज को अच्छे से पढ़ ले। फिर अपन क्या करें सर, एक साथ अच्छी सी क्या ले ले अपन, मैराथन क्लास ले ले। तो सबके लिए अपन लोगों ने अच्छा सा एकदम बहुत बढ़िया प्रयास किया था और मैं आशा करता हूँ वो क्लासें आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, अहम भूमिका साबित की थी। उसके बाद आपकी डिमांड थी कि सर जितने भी मनोविज्ञान के सिद्धांत है सारे हमारे सामने होने चाहिए, तो वो भी अपन लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। फिर आप डिमांड थी कि सर एक जितनी भी हमारे क्या शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं उसको सर आप एक बार अच्छे से लेके आओ, तो उसके बारे में अपन लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया था और मैं आशा करता हूँ क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। अब उसके बाद मैंने ये एनालिसिस किया कि जब से 2018 के बाद आपके अधीनस्थ बोर्ड ने जो भी एग्जाम करवाए, चाहे आपके एग्जाम कंप्यूटर अनुदेशक का हो, चाहे आपके पीटीए का एग्जाम हो, चाहे आपके लाइब्रेरियन का हो, चाहे आपका रीट मेंस एग्जाम हो, ये ऐसे एग्जाम है जिसके अंदर आपके अधीनस्थ बोर्ड ने एक आपका टॉपिक है व्यक्तित्व मापन, एक आपका टॉपिक है बुद्धि मापन। इन दोनों चैप्टर में से आपके अधीनस्थ बोर्ड ने भर भर के क्वेश्चन पूछे। इसका मतलब प्रत्येक एग्जाम में उसने इन दो टॉपिक की मापन वीडियो में से 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे हैं। यदि आपने पिछला रीट मेंस एग्जाम दिया होगा तो पिछला रीट एग्जाम आपके 9 पारियों में पेपर हुआ था। उन 9 पारियों के पेपर में आपके बुद्धि मापन और व्यक्तित्व मापन में से ढेर सारे प्रश्न आए थे। हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो मैं आशा करता हूं इस बार भी आपके एग्जाम में व्यक्तित्व मापन और बुद्धि मापन में से ढेर सारे क्वेश्चन आने। तो मैं उसी क्लास को लेकर आया हूं कि आपको कम टाइम में ये टॉपिक कैसे तैयार करना है और मैं आशा करता हूं इस क्लास में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और वो क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में क्या करेंगे, सिलेक्शन के लिए बेहद भूमिका अदा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी और आप भी मुझे ढेर सारा प्यार देंगे, ढेर सारा स्नेह देंगे और क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। हमेशा कहते हैं, आज भी कहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ, देखो मैं आपको यहाँ पे किसी हाथ से लिख के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा अहम भूमिका अदा करने वाली। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, आज अपन डिस्कस करने वाला कि जो आपका व्यक्तित्व है और बुद्धि मापन है, इन दोनों को आपको कैसे पढ़ना कि भाई व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां कौन सी है, अप्रक्षेपी विधियां कौन सी है, आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है, वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है। बुद्धि का मापन चाहे आपका व्यक्तिगत हो, चाहे सामूहिक हो, चाहे शाब्दिक हो, अशाब्दिक हो, क्रियात्मक हो, अभाषाई हो, या फिर आपके कह सकते हैं भाटिया बैटरी हो, या फिर अपने इंडिया के अंदर किसने मापन किया था, उन सभी को अपन एक क्लास में जानने का प्रयास करते हैं। और मैं दावा कहता हूं यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखे जाना, ठीक है। तो देखिएगा, अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपन क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले यदि इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर इस क्लास की हमें पीडीएफ नहीं मिलती, सर हमें पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो देखो दोस्तों, आप में से कुछ बच्चे नहीं जुड़े हैं तो मैं बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है साइकोलॉजी बाई हरीश जानी सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, साइकोलॉजी बाई हरीश जानी सर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी पिछली क्लासें हो चुकी, उन सभी क्लासों की आपको यहाँ पर पीडीएफ डाली हुई है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर एक क्या देने वाला हूँ, एक बात कहने वाला हूँ। आप बात कह के बहुत क्या होंगे, सरप्राइज होंगे। क्या सरप्राइज होंगे कि आपका रीड का एग्जाम है 17 जनवरी से। तो मैंने ये प्रयास किया कि जो आपके टॉप 50 एमसीक्यूज है जो मैं मेरे हाथों से बनाऊंगा, कुल जो 50 टॉप एमसीक्यूज है उसकी मैं एक आपके लिए लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की। अब वो 50 क्वेश्चन नहीं है, उस 50 क्वेश्चन के अंदर 3-3 ऑप्शन, मतलब आपके कुल मिला के 200 से 300 क्वेश्चन वो होने वाले। ओनली फॉर 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे टॉप एमसीक्यूज। यदि आपने वो क्लास देख ली है तो मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी मनोविज्ञान के आपके 10 में से 10 क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम के अंदर ठीक करके आओगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बस आपको वो क्लास देखनी है, वो टॉप 50 एमसीक्यूज कौन से, जहां से आपके सारे चैप्टर आपके क्लियर होने वाले। बस आपको ओनली फॉर वो 50 एमसीक्यूज देखने, जल्द वो आपके लिए क्लास आने वाली, ठीक है। अब बस वो क्लास कब आएगी, वो क्लास आपके लाइव होगी। वो लाइव होगी, मैं लगभग मेरा प्रयास है कि 15 तारीख को, आपके 15 जनवरी को वो शाम की टाइम में क्लास लाइव लेके आ रहा हूं, ताकि आपका अच्छे से एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए।
बस अब एक बार अपन पढ़ लेते हैं कि व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन सी और बुद्धि मापन की, ताकि आपका एग्जाम में यहां से प्रश्न कम से कम गलत ना हो। ठीक है, चलिए भैया अब देखिएगा। अब देखो, सबसे पहले अपन जो आपके एग्जाम में आता है, एक तो आता है आपकी व्यक्तित्व मापन की विधियां। अब देखो, बच्चों की डिमांड थी कि सर आप व्हाइट स्क्रीन मत लेकर, इसलिए मैंने आपके व्हाइट स्क्रीन आज यहां पर चेंज कर लिया। तो देखो, व्यक्तित्व मापन की विधियां, व्यक्तित्व मापन की विधियां, मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट किया ना। अब देखो, यहां पर आपको दो प्रकार की विधियां पढ़नी है। एक आपकी विधि होती है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन मेथड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपन इंग्लिश में बोलेंगे प्रोजेक्शन मेथड, प्रोजेक्शन मेथड। और एक आपकी विधियां कौन सी होती है, अप्रक्षेपी विधियां होती है। व्यक्तित्व मापन की आपकी दो प्रकार की विधियां होती है, एक आपकी प्रक्षेपी विधियां और एक आपकी होती अप्रक्षेपी विधियां। दो प्रकार की आपके यहां पर विधियां होने वाली। अब देखो दोस्तों, मैंने एक आपको कल ट्रिक याद करवाई थी, वापस ट्रिक याद करो। यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां कौन सी और अप्रक्षेपी विधि, तो आपको एक चीज याद करनी। क्या याद करनी, कि जिस भी एग्जाम के अंदर आपको विधि के पीछे आपको टेस्ट मिल जाए, यदि आपको एग्जाम में पीछे क्या लिखा मिल जाए, टेस्ट, ये आपकी ट्रिक है, मैं बता रहा हूं। ये ट्रिक क्या है कि यदि आपको व्यक्तित्व मापन की विधियां पूछ ले और आपको पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपी है, तो आपको क्या याद रखना कि जिस भी सेंटेंस के पीछे, जिस भी विधि के पीछे आपको टेस्ट लिखा मिल रहा है, TEST, वो सारी कैसी विधि आपकी आपकी प्रक्षेपी विधि होगी। पहली ट्रिक तो ये याद करनी है कि प्रक्षेपी विधि पहचानने का तरीका क्या है, उसके पीछे आएगा टेस्ट, तो टेस्ट आपको याद करना है। सेकेंड बात देखो, प्रक्षेपी विधि का संबंध किससे होता है, प्रक्षेपी विधि का आपका रिलेशन होता है बच्चे के अचेतन मन से। इस बात को याद रखना। यदि आपसे पूछ ले कि प्रक्षेपी विधि है वो किसको मापती, तो आपको याद करना वो बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड को मापती। क्या मानती है, बच्चों का जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसको मापने का काम कौन करती है, आपकी प्रक्षेपी विधियां करती है। तो पहली बात तो क्या है कि प्रक्षेपी विधि के अंत में आएगा टेस्ट, वो अप्रक्षेपी विधि है। और सेकेंड बात, उस विधि के किसका मापती है, वो विधि आपके बच्चों के अचेतन मन को मापने का काम करती है। वो विधि कौन सी कहलाती है, आपकी प्रक्षेपी विधि कहलाती है। तो दो चीज तो आपको यहां पर याद करनी। अब सर देखो, हमारे प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी आती है, उसको एक बार समझने का प्रयास करिए। देखो, पहली जो आपकी प्रक्षेपी विधि आती है उसका नाम याद करो, देखो IBT, इसका मतलब पीछे आपके T आ रहा है। दूसरी जो विधि आती है उसका नाम है SCT, ठीक है। तीसरी जो आपकी विधि आ रही है उस विधि का नाम है, आपके कह सकते हैं कि TAT, पीछे वापस T आया। चौथी जो आपकी विधि है उस विधि का नाम है, देखो आपके कह सकते हैं कि CAT, क्या नाम हो गया, CAT। और पांचवी जो आपकी विधि उसका नाम है MT, क्या नाम है, MT। और छठी जो आपकी विधि का नाम है FWAT। तो यदि आपने यहां पर एक चीज देखी होगी कि जिस भी विधि के अंत में T आ रहा है, जिस भी विधि के अंत में देखो इसमें भी T है, यहां पर भी T, इसका मतलब सारी विधि कैसी, आपकी अप्रक्षेपी विधि नहीं है। कैसी विधि, आपकी सारी प्रक्षेपी विधियां है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात आती है सर अप्रक्षेपी विधियां। देखो, अप्रक्षेपी विधियों को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक इसमें बांटते, एक तो बांटते हैं व्यक्तित्व मापन की आपकी आत्मनिष्ठ या फिर व्यक्तिनिष्ठ विधियां। एक अपन मापते हैं आत्मनिष्ठ या फिर व्यक्तिनिष्ठ विधि, और एक अपन मापते हैं कैसी, वस्तुनिष्ठ विधि, जिसे अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं, दूसरे को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। तो ये दो प्रकार की कैसी विधियां होती है, आपकी अप्रक्षेप विधि। एक विधि का नाम आपके हो जाता है कौन सा, आत्मनिष्ठ, और एक विधि का आपका नाम हो जाता है कौन सा, आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार का हो जाता है, ठीक है। अब देखो, आत्मनिष्ठ कौन कौन सी है, वस्तुनिष्ठ कौन कौन। देखो, आत्मनिष्ठ में जो आपकी सबसे पहली विधि आती है, तो देखो आत्मनिष्ठ में जो आपकी सबसे पहली विधि आती है उस विधि का यहां पर नाम होता है आपका आत्मकथा विधि। आपको याद करने को क्वेश्चन देखो, इसमें एक आपकी विधि आएगी आत्मकथा विधि। इसी विधि का दूसरा नाम क्या होता है, इसी विधि का दूसरा नाम होता है अंतः दर्शन विधि। आपको ध्यान रखना। दूसरी आपकी विधि होती है व्यक्ति इतिहास विधि, जिसे अपन बोलते हैं केस स्टडी। क्या बोलते हैं, इस विधि को अपन बोलते हैं व्यक्ति इतिहास विधि, जिसे अपन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केस स्टडी। तीसरी जो आपकी विधि होती है उस विधि का नाम है आपके प्रश्नावली मेथड। क्या नाम है, तीसरी विधि का नाम है प्रश्नावली मेथड, प्रश्नावली विधि। और चौथी जो आपकी विधि उस विधि का नाम है साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू मेथड। क्या नाम होता है, चौथी विधि का आपके नाम होता है इंटरव्यू मेथड, जिसे बोलते हैं साक्षात्कार विधि, ठीक है।
ये सारी आपकी होगी आत्मनिष्ठ विधियां। अब देखो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की कौन कौन सी विधियां होती है। एक आपकी सबसे पहली पहली विधि होगी, उस विधि का नाम है बहिर्दर्शन विधि। क्या नाम है इसका? नाम है एक्जोवर्ट विधि, जिसे बोलेंगे बहिर्दर्श विधि। ठीक है। दूसरी जो आपकी विधि होती है उस विधि का नाम है आपके अवलोकन विधि। क्या नाम होता है? ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑब्जर्वेशनल मेथड, इसे बोलेंगे अवलोकन विधि बोलेंगे। ठीक है। तीसरी जो आपकी विधि होगी उसको बोलेंगे अपन रेटिंग स्केल। तीसरी को अपन क्या बोलेंगे? तीसरी को अपन बोलेंगे रेटिंग स्केल। चौथी को अपन बोलेंगे निरीक्षण विधि, से बोलते हैं सुपरविजन मेथड। क्या बोलेंगे? सुपरविजन मेथड। तो चार प्रकार की विधियां आपकी कौन सी है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की विधियां हैं। आपको अच्छे से यहां पर ध्यान रखने का प्रयास करना। अब देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में यहां से सीधा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है और कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना। जिस भी विधि के अंत में क्या आ रहा? टी आ रहा हो। जिस भी विधि के अंत में टी आ रहा हो वो सभी प्रकार की विधियां कैसी होती है? वो सभी आपकी कैसी होती है? प्रक्षेपी विधियां होती है। इसका मतलब जिसके पीछे टेस्ट आ रहा है वो सारी विधि कैसी है? वो सारी विधि आपकी प्रक्षेपी विधि रहने वाली है। और प्रक्षेपी विधि का संबंध क्या करती है? वो बच्चे के अचेतन मन को मापने का कार्य करती है। यदि आपसे पूछ ले कि अप्रक्षेपी विधि क्या करती है, तो अप्रक्षेपी क्या करती है? बच्चों के चेतन मन को मापती। क्या करती है? बच्चों के चेतन मन को मापने का कार्य करती है। बस आपको यहाँ पर दो चीज तो याद करना ही करना। साथ में आपको ये करना है कि आत्मनिष्ठ विधि कौन कौन सी है। तो आपको चार प्रकार की विधि याद करनी आत्मनिष्ठ में। कौन कौन सी है? आपकी आत्मकथा है, व्यक्ति इतिहास है, प्रश्नावली और साक्षात्कार है। फिर होती कौन सी? वस्तुनिष्ठ। आपको चार बहिर्दर्शन है, अवलोकन है, रेटिंग स्केल है और निरीक्षण विधि है। ये चारों विधि आपको यहाँ पर अच्छे से याद करके जानी है। अब देखो यहाँ से कई बार एग्जाम आता है, ये विधि, देखो विधि के अंदर क्या कभी इतना नहीं पूछता है, ये विधि देने वाला कौन था। देखो इन वीडियो में से कभी भी आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया। इन वीडियो में सिर्फ यही पूछा है कि विधि देने वाला कौन था, या फिर पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपी विधि है। तो इसमें आपको दो चीज, एक तो ये याद करनी कि कौन सी आत्मनिष्ठ है, कौन सी वस्तुनिष्ठ है, और ये विधि देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। लेकिन इसमें आपको याद करना है कि विधि का फुल फॉर्म क्या है, विधि देने वाला कौन था और कौन से ईयर में थी। ये मैं अभी आपको यहाँ पर याद करवाने का प्रयास करता हूँ। देखो अब अपन पढ़ते हैं प्रक्षेपी विधियां। अब क्या पढ़ते हैं अपन? अब अपन पढ़ते हैं आपकी जो प्रक्षेपी विधियां हैं, उस प्रक्षेपी विधियों को पढ़ने का अपन लोग प्रयास करते हैं। प्रक्षेपी विधियां। अब देखो इसमें जो अपन लोगों ने सबसे पहली मेथड पढ़ी थी, उस मेथड का नाम देखिएगा दोस्तों, इसका नाम है IBT, जिसे अपन हिंदी में बोलेंगे इंक ब्लॉक टेस्ट। अब मैं फटाफट लिखने का प्रयास कर रहा हूं, इसको बोलेंगे इंक ब्लॉक टेस्ट। देखो वापस पीछे आ गया टेस्ट, जिसे हिंदी में बोलेंगे अपन स्याही धब्बा परीक्षण। अब आपको सिर्फ यहाँ पर रिवाइज करना, आपने शायद पहले पढ़ा होगा। देखो ये विधि आपके देते हैं 1921 के अंदर, 1921 के अंदर, और देने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था? आपका हरमन रोसार्क था। क्या नाम था? हरमन रोसार्क। ठीक है। इस विधि में क्या होते हैं? इस विधि में आपके कुल जो कार्ड होते हैं, इस विधि में कुल आपके कार्ड होते हैं 10 कार्ड होते हैं। अब देखो 10 कार्डों पर क्या क्या होते हैं। 10 कार्डों में से देखो 5 कार्ड पर तो आपके ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। क्या होते हैं? 5 कार्ड आपके ब्लैक एंड व्हाइट, जिसे मैं कह सकता हूं काले व श्वेत होते हैं। 3 कार्ड आपके क्या होते हैं? 3 कार्ड आपके विभिन्न रंगों के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं, विभिन्न मतलब मैनी टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। और जो 2 कार्ड होते हैं आपके, 2 कार्ड आपके कैसे होते हैं? एक आपका ब्लैक होगा, रेड होगा, येलो, ऐसे करके मिक्स प्रकार के आपके कार्ड होंगे। ये कुल आपके 10 प्रकार कार्ड किसमें होते हैं? आपके इंक ब्लॉक टेस्ट के अंदर होते हैं। ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इंक ब्लॉक टेस्ट में क्या होता है आपको अच्छे से पता है। इंक ब्लॉक टेस्ट में आपके कुल 10 प्रकार के कार्ड होते हैं, आपको अच्छे से याद करना। ठीक है। तो पहली विधि तो आपकी ये हो गई। अगली देखो दूसरी विधि। दूसरी जो विधि है उस विधि का नाम है SCT, जिसे मैं बोलता हूं सेंटेंस कंपल्सन टेस्ट। और इसको पता है, वापस देखो वापस टेस्ट आ गया। तो कैसी विधि? प्रेक्षक विधि इसको बोलूंगा मैं हिंदी में। वाक्य पूर्ति परीक्षण आपको अच्छे से याद करनी। क्या याद करनी है? वाक्य पूर्ति परीक्षण। और ये विधि आपके देखो देते हैं 1930 के अंदर। देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? एक का नाम था पाइन और एक उसका सहयोगी था, उसका क्या नाम था? टेंडलर था। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में मानो कि मैंने बच्चों को काम क्या दिया कि जब मैं खुश होता हूं, सुनो भाई, जब मैं खुश होता हूं, जब मैं खुश होता हूं तो
डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे पास सेंटेंस कैसा है? मेरे पास सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, मेरे पास अधूरा वाक्य है। इस वाक्य को बच्चा अपने अचेतन मन के आधार पर पूरा करता है। क्या करता है कि जब मैं खुश होता हूं तो बच्चा क्या करता है? फोन चलाता है, खेलता है, बाहर जाता है, कुछ खाना खाता है। बच्चा क्या करता है? तो जब मैं खुश होता हूं तब बच्चा क्या करता है? वो बच्चा यहाँ पर अपने अनकॉन्शियस माइंड से लिखने का प्रयास करेगा। वो विधि होती है आपकी कौन सी? सेंटेंस कंपल्सन टेस्ट होती है। ठीक है, अब देखो तीसरी विधि। तीसरी जो आपकी विधि होती है उस विधि का नाम है TAT, जिसे अपन बोलेंगे क्या? थेमेटिक एप्रेशिएशन टेस्ट। ठीक है, ये विधि भी आपको याद करनी है एक बार अच्छे से। और जिसे अपन हिंदी में देखो वापस पीछे टेस्ट है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे अपन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब देखो ये विधि आपके देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? ये विधि आपके देने वाला मनोवैज्ञानिक आपके नाम था। देखो ये विधि देते हैं आपके 1935 में, और देने वाला एक मनोवैज्ञानिक का नाम था मॉर्गन और एक का आपके नाम था मुर्रे। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में कुल आपके 31 कार्ड होते हैं। कुल कितने कार्ड? देखो इसमें से 30 कार्ड आपके कैसे होते हैं? 30 कार्ड आपके होते हैं जिस पर अलग अलग क्या बने होते हैं? डायग्राम बने होते हैं। और एक कार्ड कैसा होता है? एक कार्ड आपके सादा होता है, ब्लैंक कार्ड होता है। कैसा होता है? एक कार्ड आपका ब्लैंक होता है। तो कुल कितने टोटल आपके 31 कार्ड हो गए। अब जो 30 कार्ड है ना, इस 30 कार्डों को ये 3 भागों में बांटता है। कैसे बांटता है? 10 कार्ड पर तो आपके क्या होते हैं? 10 कार्ड पर आपके मेल मतलब आपके पुरुषों के यहाँ पर डायग्राम होते हैं। 10 कार्ड पर क्या होते हैं? 10 कार्डों पर आपके वुमेन्स अर्थात आपके महिलाओं के यहाँ पर क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के डायग्राम होते हैं। और 10 कार्डों पर आपके यहाँ पर क्या होते हैं? 10 कार्डों पर आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि मैन और वुमेन दोनों के मिक्स यहाँ पर डायग्राम होते हैं। एक कार्ड कैसा होता है? ब्लैंक होता है। इनमें क्या करते हैं? बच्चों के साथ अलग अलग कार्ड देते हैं और बच्चा उन कार्ड को देखकर अपने अनकॉन्शियस माइंड के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को यहाँ पर लिखने का प्रयास करता है। सबसे बड़ी ध्यान रखें कि जब भी वो प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय वो एक समय में कम से कम 20 कार्डों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कम से कम 20 कार्डों का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। प्रयोग करते हैं और आपको अच्छे से माइंड में बिठानी है। तो जिस समय बच्चा इसमें प्रयोग करेगा उस समय बच्चा क्या करेगा? एक साथ कम से कम 20 कार्ड का तो यहाँ पर प्रयोग करेगा ही करेगा। ठीक है, ये आपकी विधि कौन सी है? TET विधि है। अब देखो अगली विधि 4 नंबर विधि। चौथी विधि, उस विधि का नाम देखो आपके CAT। CAT को अपन क्या बोलेंगे? चाइल्ड एप्रिशिएशन टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? चाइल्ड एप्रिशिएशन टेस्ट आपके, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको अपन बोलेंगे बाल अंतर्बोध परीक्षण। क्या बोलेंगे इसको अपन? इसको अपन हिंदी में बोलेंगे बाल अंतर्बोध परीक्षण। अब देखो ये विधि आपके देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? देखो विधि देते हैं आपके 1948 में, और विधि देने वाला मनोवैज्ञानिक क्या नाम था? लियोपोल्ड बेलक। क्या नाम था? लियोपोल्ड बेलक। और यदि पूछे इस विधि का विकास करने वाला कौन था मनोवैज्ञानिक, तो इस विधि का विकास करने वाला मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था? आपके अर्नेस्ट क्रिस था। क्या नाम था? अर्नेस्ट क्रिस। यदि पूछे इसमें बच्चे की उम्र क्या है, यदि आपसे पूछे, देखो बच्चे की उम्र आपको 3 से 10 वर्ष यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन किसी किसी पुस्तक में 11 वर्ष भी दे रखा है। यदि आपसे पूछे इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं, तो ध्यान रखना इसमें कुल कार्ड आपके कितने होते हैं? कुल आपके 10 कार्ड होते हैं। और 10 कार्डों पर क्या होते हैं? इन 10 कार्डों पर आपके विभिन्न जानवरों के चित्र अंकित होते हैं। क्या होते हैं? मैनी टाइप्स आपके एनिमल के इस पर क्या होता है? डायग्राम मेंशंस होते हैं। ठीक है, विभिन्न जानवरों के अंकित क्या है? आपके चित्र अंकित होते हैं। बस ये आपको अच्छे से याद करनी है। तो 4 आपकी जो मोस्ट कैसी प्रेक्षक विधि है, और चारों के अंत में देखो क्या आ रहा है? टेस्ट आ रहा। ठीक है, आगे देखो 5वीं विधि। 5वीं जो विधि देखो, 5वीं विधि का क्या नाम? देखो 5वीं का नाम है आपका FWAT, जिसे अपन क्या बोल, देखो जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और हिंदी वाले इसको क्या बोलेंगे भाई? हिंदी वाले इसको बोलेंगे मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण। मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण। इसका मतलब देखो इस विधि में पीछे क्या आ रहा? टेस्ट आ रहा। ठीक है, अब देखो ये विधि देने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम था फ्रांसिस गाल्टिन। यदि पूछे इस विधि का सहयोगी कौन, तो आपको क्या याद करना?
इस विधि में इसके दो मनोवैज्ञानिक सहयोगी थे, एक सहयोगी का नाम था आपका फ्रायड और एक सहयोगी का नाम था आपका जुंग। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में बच्चों को एक क्या देते हैं, फ्रीडम वर्ड देते हैं। जैसे मैंने बच्चों को वर्ड दिया माँ, अब बच्चे के अचेतन मन में माँ के प्रति क्या सोच है, बच्चा कहेगा कि मेरी माँ बहुत अच्छी मेरे से प्यार करती है, या बोलेगा बच्चा मेरे को मम्मी मेरे को मारती है, मेरी माँ मेरे से प्यार नहीं करती है, मेरी मम्मी झूठ बोलती है, सच बोलती है। तो बच्चे के जो भी अनकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें हैं, बच्चे के सामने वर्ड देंगे माँ। अब बोलेंगे कि बेटा तू माँ के ऊपर क्या लिख सकता है, तो बच्चे के जो भी मन में आएगा बच्चा सब देख के उस पर लिखने का प्रयास करेगा। वही कौन सी विधि है, वही आपकी FWAT विधि। देने वाला कौन था, आपका फ्रांसिस गाल्टिन था। ठीक है, एक छोटी सी विधि आपको याद करनी है, हालांकि नहीं पूछे लेकिन फिर भी याद करें। छठी का नाम है MT, इसमें देखो पीछे टी आ रहा है, इसको अपन बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोजेक टेस्ट। तो हिंदी में इसको अपन क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको अपन बोलेंगे मोजेक परीक्षण। बस आपको ये भी याद करनी, और ये विधि देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, ये विधि देने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम था मोजेक। बस आप इतना याद कर लो, बाकी इस विधि में क्या होता है आपको इतना डीप नहीं जाना है, बस इतनी आप याद कर लो। तो कुल मिला के क्या बात है कि जो भी आपकी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, उन सभी विधियों के पीछे में क्या आ रहा है, उन सभी विधियों के अंत में आपके टी मतलब टेस्ट आ रहा है। तो जहां पर भी आपको टेस्ट दिखे कैसी विधि आपकी प्रक्षेपी विधि है, आपको अच्छे से याद कर लेनी। ठीक है, अब देखो दोस्तों को वापस आपको यहाँ पे आना है, वापस देखो यहाँ पे क्या आना है। अब देखो कुछ आपको ये पूछता कौन सी अप्रक्षेपी विधि है या फिर नहीं है, इसका मतलब आपको यहाँ पर छांटना है। सीधा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी विधि है या फिर नहीं आना। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर आपको बात क्या समझ, देखो अच्छा एक विधि यहाँ पर और आती है, उसका नाम है समाज मिति विधि। क्या नाम आता है, उस विधि का नाम है समाज मिति विधि। देखो होता क्या, आपको ओनली फॉर याद करना। देखो यदि पूछ लिए विधि देने वाला मनोवैज्ञानिक, आपको याद कर, देखो आत्मकथा विधि देने वाला मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था, उस मनोवैज्ञानिक का नाम देखो कहीं पर आता है आपके विलियम वुंट। आपको याद करना, यदि आपको ये नहीं मिले तो आपको क्या याद करना, इस मनोवैज्ञानिक का नाम याद करना, क्या अपने भाई इस मनोवैज्ञानिक याद करना, अपने भाई टिचनर। यदि पूछे केस स्टडी देने वाला, तो मनोवैज्ञानिक आपका नाम याद करना टाइडमैन। क्या याद करना आपको, मनोवैज्ञानिक नाम याद करना टाइडमैन। ठीक है, यदि आपसे पूछे प्रश्नावली विधि, तो आपको नाम याद करना वुडवर्थ। क्या नाम करना, वुडवर्थ। लेकिन साक्षात्कार विधि देने वाला कौन था, बिल्कुल भी कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं हो चुका है। लेकिन याद करना कि साक्षात्कार विधि आपके दो प्रकार की होती है, एक आपका होता है संरचित जिसे बोलते हैं फॉर्मल इंटरव्यू, और एक आपका होता है इनफॉर्मल अर्थात असंरचित साक्षात्कार। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, किताबों में तीन प्रकार का एकदम गलत दे रखा है। अब देखो एक आपकी विधि कौन सी होती है, एक विधि आपकी होती है बहिर्दर्शन। ठीक है, ये विधि आपके देने वाला मनोवैज्ञानिक था आपका वॉटसन। कौन था, ये विधि आपके देने वाला मनोवैज्ञानिक था JB वॉटसन। आपको अच्छे से याद करना, JB वॉटसन। फिर देखो अवलोकन विधि देने वाला कोई था नहीं। रेटिंग स्केल जो विधि देता है, उस मनोवैज्ञानिक का आपके नाम था थ्रस्टन और लिंकट। क्या नाम था, उस मनोवैज्ञानिक एक को नाम था थ्रस्टन और एक मनोवैज्ञानिक का नाम था लिंकट। आपको दोनों के नाम याद करने। निरीक्षण विधि पता नहीं, लेकिन जो समाज मिति बोलते विधि देने वाला कौन था, JL मोरेनो। कौन था, JL मोरेनो था। बस ये कुछ आपको विधियां यहाँ पर याद करनी है कि विधियों का मतलब क्या होता, अब समझ लो। तो यहाँ से आपको किसने क्या दी याद करनी, वस्तुनिष्ठ कौन सी, आत्मनिष्ठ कौन सी, आपको एक बार फिर से अच्छे से याद करनी। अब देखो समझो होता क्या है इन वीडियो में, एक बार फटाफट समझो विधि में होता क्या है, ताकि यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आपने आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर रिविजन करवा रहा हूँ। देखो पहले का नाम है आत्मकथा विधि या अंतरदर्शन विधि। देखो अंत्य का मतलब होता है अंदर की ओर, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपने दर्शन का कि झांकना। जब कोई बच्चा अपने अंदर झांककर अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, वो विधि कौन सी आपकी अंतरदर्शन विधि है। और देने वाला कौन था, विलियम वुंट। नहीं मिले तो क्या करना आपको, वहां पर करना है अपने भाई टिचनर करके आना, या तो करना विलियम वुंट या क्या करके आना, टिचनर करके आना। दूसरी विधि है व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी। इसमें क्या होता है कि मान के चलो कोई बच्चा सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, कोई बच्चा विद्यालय सही टाइम पे स्कूल नहीं आ रहा, होमवर्क नहीं कर रहा। अरे भाई बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है, उस बच्चे के ऊपर आप क्या करो, बच्चे के इतिहास को जानो कि बच्चा विद्यालय से जाने के बाद बच्चा घर पे क्या करता है, घर से लेके स्कूल तक बच्चा क्या करता है, बच्चे की दिनचर्या क्या है, बच्चे का टाइम टेबल क्या है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। जब आप बच्चे के बारे में केस स्टडी करते हो कि बच्चा होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, बच्चे की समस्याओं के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, आपकी केस स्टडी कहलाती। देने वाला कौन था, टाइडमैन था। तीसरी आपकी होती प्रश्नावली विधि। इस विधि में क्या होता है,
इस विधि में आप बच्चों से कुछ क्या होते हैं क्वेश्चंस पूछो और बच्चा उन क्वेश्चंस के आधार पर उन क्वेश्चंस को अपनी यादाश्त के आधार पर अपने चेतन मन के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देगा। वो विधि कौन सी? प्रश्नावली। और याद कर लो दोस्तों, प्रश्नावली विधि 4 प्रकार की होती है। खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और एक का नाम होता अपने क्या? चित्रित प्रश्नावली। 4 प्रकार की प्रश्नावली विधि होती, ठीक है। फिर होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है भाई? साक्षात्कार का मतलब होता है जब एक बंद कमरे के अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अब आमने सामने बैठते हैं तो उस बच्चे के ज्ञान के बारे में, उस बच्चे के रुचि के बारे में, उस बच्चे के हॉबी के बारे में, उस बच्चे के देश विदेश की जानकारी के बारे में, उस बच्चे के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, उस बच्चे के शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में, उस बच्चे के संपूर्ण पक्षों के बारे में, उस बच्चे की अभिवृत्ति के बारे में, अभिक्षमता के बारे में, योग्यता के बारे में जब जानते हैं उस समय क्या करते हैं अपन? प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं, जो 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल या संरचित या फिर असंरचित। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक होती है वस्तुनिष्ठ विधि। इसमें पहली विधि का नाम होता है बहिर्दर्शन। इसका मतलब क्या होता है? बहिर का मतलब होता है बाहर, इसका मतलब क्या होता है? दर्शन, बाहर की ओर झांकना। जब कोई बच्चा किसी दूसरे व्यक्तियों की ओर झांककर या बाहर किसी बड़े माध्यम से आकर्षित होकर अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, वो होती बहिर्दर्शन विधि। देने वाला जेबी वॉटसन था। एक होती अवलोकन विधि। अवलोकन क्या होता है? जब कोई बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखता है और उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, वो होती अवलोकन विधि। तीसरी है आपकी कौन सी? रेटिंग स्केल। रेटिंग में क्या होती है कि बच्चा किसी काम को कैसे करता है। यदि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया तो बच्चे को अपन 5 में से 5 नंबर देंगे। अपन देते हैं ना कि अपन कई बार करते हैं कि सर खाना कैसा बना, तो आप देते हो कि सर 5 स्टार में से 4 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है। वैसे ही आपको इस क्लास के बाद स्टार देना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, या कह सकते हैं 10 में से 10 स्टार। जितना आप देना, एक बार कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगती, ठीक है। फिर आपकी होती कौन सी विधि? निरीक्षण विधि। ये क्या होती है? जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता उसके ऊपर ध्यान रखना, उसके ऊपर क्या करना? अपने भाई क्या करना? उसके ऊपर निरीक्षण करना कि व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, वो विधि होती है निरीक्षण विधि। अंतिम होती समाज मिति विधि। ये देने वाला था जेल मोरेनो। और इस विधि में क्या होता है कि मान के चलो आपके सामने कोई बच्चा है या एक क्लास में 10 बच्चे हैं। अब बच्चे का क्लासरूम क्या? उस बच्चे का समाज है। तो उन 10 बच्चों के ऊपर ध्यान देना, फिर 10 बच्चों में से पूछना कि आपकी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है। उन 10 बच्चों की राय पर किसी एक बच्चे को क्लास में से बाहर खींचना और बताना इस क्लास का सबसे लोकप्रिय बच्चा कौन सा ये बच्चा है। इसी बच्चे को अपन क्या बनाएंगे? क्लास का मॉनिटर बनाएंगे। वो विधि कौन सी होती है? समाज मिति विधि होती है। ये आपकी अप्रक्षेपी विधियां होती हैं। तो अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, जिसके पीछे टी आ रहा सारी प्रक्षेपी विधि है, जो बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड को मापती है। और जिसके पीछे टी नहीं आ रहा सारी प्रक्षेपी विधियां नहीं, अप्रक्षेपी विधियां है। और जिसका मापने का काम क्या है? ओनली फॉर बच्चे के चेतन मन को मापने का कार्य करता है। बस आपको एक स्लाइड में ये बातें आराम से याद हो जानी चाहिए। बाकी मैंने आपको करा दी कि कौन सी विधि कब दी थी, देने वाला कौन था, कितने कार्ड थे, अच्छे से याद करके जाना। बाकी ये से प्रश्न आपके 1-2% पक्के हैं। अब देखो आपके बुद्धि मापन के है वो कैसे कैसे वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ अपन देख लेते हैं कि बुद्धि मापन, ठीक है। चलिए भाई, बुद्धि मापन जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बोलेंगे? टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे अपन ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। अब देखो ये टेस्ट कौन कौन से होता है यहां पर समझने का प्रयास करूं। देखो मैं यदि आपको बात करूं तो बुद्धि मापन के अपन कुल 5 प्रकार, कितने मापन होते हैं? कुल आपके 5 टाइप्स के मापन होते हैं ना। 5 टाइप्स के आपके बुद्धि के मापन होते हैं। आपको यहां समझना कौन कौन। देखो सबसे पहले जो बुद्धि के मापन होता है, देखो मैं आपको यहां पर 2 मापन याद करवा रहा हूं एक सेंटेंस में। देखो बुद्धि मापन, देखो 2 आपको मापन याद करो। देखो एक मापन आपका होता व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? ऐसा बुद्धि मापना जिसके अंदर आपके सामने केवल एक ही बच्चा हो। एक होता है आपके सामने सामूहिक बुद्धि मापन। इसका मतलब ऐसा बुद्धि का मापना जिसमें आपके सामने एक नहीं 2 या 2 से अधिक बच्चे हो, वो क्या होगा? आपका सामूहिक बुद्धि मापन होगा। देखो व्यक्तिगत जो आपकी बुद्धि मापन है ये आपकी 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है शाब्दिक बुद्धि मापन। कैसी होती है? एक आपकी होती है शाब्दिक बुद्धि मापन और एक आपकी होती है अशाब्दिक बुद्धि मापन। शाब्दिक बुद्धि के मापन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एक बच्चे का टेस्ट करते हो
उस समय बच्चा क्या करे, बच्चा मुंह से बोलकर अर्थात आप शब्दों के माध्यम से जो करते हैं उसे बोलते हैं शाब्दिक। अशाब्दिक का मतलब क्या होता है, ऐसी बुद्धि मापन जिसमें क्या करते हो, बच्चे को आप किसी चिन्ह या फिर संकेतों के माध्यम से आप बुद्धि के क्या करते हो, बच्चों का मापन करते हो। सबसे बड़ी बात, इसको दूसरा नाम इसका क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है अवाचिक बुद्धि मापन, और इसका मतलब होता है वाचिक बुद्धि मापन। आपको अच्छे से याद करना, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल इंडिविजुअल और अनवर्बल इंडिविजुअल। अब देखो सामूहिक भी आपके दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा होता है भाई सामूहिक, एक आपका सामूहिक होगा शाब्दिक या वाचिक वर्बल, और दूसरा आपका कौन सा होगा, अशाब्दिक या फिर अवाचिक या फिर अनवर्बल, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ताकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। और मैं दावा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, आपको लास्ट तक क्लास देखनी। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्के आने वाले, बस आपको ईमानदारी से ये क्लास देखनी। और मैं फिर कह रहा हूँ आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और आपका यहाँ से सिलेक्शन होना तय, यहाँ से कहीं ना कहीं बातें निकलती है, ठीक है। अब देखो यदि आपसे पूछ ले व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि मापन, तो आपको ओनली फॉर 3 सिद्धांत याद करने हैं। एक आपको याद करना है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। क्या करना है, एक आपको याद करना है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, और ये देते हैं आपके 1905 में, और देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, बीने था। और याद कर लेना कि बुद्धि का सबसे पहला मापन, बुद्धि का पहला मापन कौन सा आपका बीने साइमन बुद्धि मापन है। ये एक तो आपको ये यहाँ पर याद करना ही करना है। दूसरा आपको याद करना है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। दूसरे का क्या नाम याद करना, दूसरे का नाम याद करना स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, और ये परीक्षण आपके देते हैं 1916 के अंदर। और देने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम करना, उस मनोवैज्ञानिक का नाम याद करना। अपने इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, इसको बोलेंगे अपन टर्मन बोलेंगे, ठीक है भाई साहब। तीसरा जो आपको यहाँ पर याद करना है उसका नाम है टर्मन मेरिल। तीसरे का नाम है आपको याद करना है टर्मन मेरिल अभिवृत्ति मापन, टर्मन मेरिल अभिवृत्ति मापन। ये भी आपका कैसा है, बुद्धि का, ये भी कैसा आपका बुद्धि का व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। ये कब देते हैं आपके 1937 में, और देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, टर्मन एंड मेरिल थे, ठीक है। तो ये आपको 3 ओनली फॉर किसके अंदर याद करने, 3 आपको ओनली फॉर व्यक्तिगत शाब्दिक में याद करने। जहां पर भी आपको बीने का नाम दिख जाए, बीने यहाँ आ रहा है, बीने यहाँ आ रहा है, और बीने का भाई यहाँ कौन आ रहा है, अपने कह सकते हैं कि अपने भाई कौन आ रहा है, टर्मन आ रहा है। तो ये तीनों कैसे हैं आपके व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि मापन, बस 3 आपको याद करने। अब देखो व्यक्तिगत अशाब्दिक, देखो अशाब्दिक का मतलब क्या होता है, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हो। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हो, वो कैसा होता है, अशाब्दिक या फिर अवाचिक होता है। इसका मतलब क्या कर सकते हो भाई, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करो तो क्या करोगे। इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो एक आपको याद करना, उसका नाम है पिंटर पैटरसन स्केल। क्या याद करना आपको, आपको याद करना पिंटर पैटरसन स्केल। बस आप तो बस एक परीक्षण याद कर लो कि पिंटर पैटरसन परीक्षण कैसा है आपका, वो आपका है व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। कैसा है आपका, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। बाकी देखो आपको यहाँ पर देखो क्या करना, एक आपको यहाँ पर याद करना आकृति फलक। आप किसी आकृति का क्या कर लो, अपने भाई निर्माण कर लो, तो कैसा आपका अशाब्दिक है। एक आप किसी वस्तु को जोड़ दो तो अपन कह सकते हैं कि वस्तु संयोजन। एक आप क्या कर दो, अपन कह सकते हैं कि डायग्राम बना लो तो कह सकते हैं कि चित्र पूर्ति परीक्षण। एक आप क्या करो, डायग्राम का निर्माण तो क्या कर सकते हैं, चित्र रेखांकन परीक्षण। तो जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता वो सारे कैसे हो जाएंगे, वो सारे आपके अशाब्दिक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा, आपके लिए इंपॉर्टेंस है सामूहिक प्रकार का। अब देखो सामूहिक में कौन कौन से, देखो सामूहिक में एक तो आपका आता है शाब्दिक। अब शाब्दिक में आपको सिर्फ 2 याद करने, एक आपको याद करना आर्मी एल्फा। क्या याद करना, एक आपको याद करना आर्मी एल्फा। ये कब देते ही देते आपके 1914 के अंदर देने वाला, उसको याद करना आपको, उसका नाम होता है ओक्टियर्स। क्या नाम होता है, ओक्टियर्स नाम होता है। और दूसरे का आपको नाम याद करना AGCT। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलेंगे ACGC, ACGT। इसका मतलब क्या होता है, आर्मी कॉमन ग्रुप टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन आर्मी कॉमन ग्रुप टेस्ट, ठीक है। ये 2 आपको किसमें याद करने हैं, शाब्दिक में। अशाब्दिक देखो कौन कौन से हैं। अशाब्दिक में आपको एक तो सबसे पहले जो याद करना है
उसका नाम है आर्मी बीटा। क्या नाम है दोस्तों? आर्मी बीटा। अब देखो आर्मी अल्फा किस में है? आर्मी अल्फा तो आपके आ गया किसके अंदर? शाब्दिक के अंदर आ गया, और अशाब्दिक में क्या आ गया? आर्मी बीटा आ गया। ठीक है, एक आपको यहां पर याद करना है, रेवेन प्रोग्रेसिव का मैट्रिक्स परीक्षण। क्या याद करना है? रेवेन प्रोग्रेसिव का, या कह सकते हैं रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। तो ये कैसे परीक्षण है दोनों? ये परीक्षण आपके दोनों अशाब्दिक परीक्षण। कैसे परीक्षण दोस्तों? ये दोनों आपके अशाब्दिक परीक्षण है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, और ये कब देता है? ये देता है आपके 1937 में देता है। ठीक है, और ये देता है आपके 1917 के अंदर, कहीं कहीं 18 पे लिखा गया है। ये देने वाला मनोवैज्ञानिक भी कौन था? आपका रेवेन था। अब सिर्फ आपको यहाँ पर दो दो याद करने हैं, लेकिन यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात है कि यदि आपसे कई बार पूछ ले कि संस्कृति विहीन परीक्षण कौन सा है, कई बार पूछ, देखो जो आपके सामने सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है, क्या है? जो आपके सामने सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है, इनको अपन क्या बोलेंगे? इनको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं संस्कृति विहीन बुद्धि परीक्षण। क्या बोलेंगे? इनको अपन बोलेंगे संस्कृति विहीन बुद्धि परीक्षण। इसका मतलब इसको बोलेंगे कल्चरल लेस। क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे संस्कृति विहीन बुद्धि परीक्षण। आपको अच्छे से याद करना कि संस्कृति विहीन कौन सा है? सामूहिक शाब्दिक है। यदि आपसे ये पूछ ले सामूहिक अशाब्दिक है, तो सामूहिक अशाब्दिक कैसे हैं? सामूहिक अशाब्दिक आपके संस्कृति युक्त है। कैसे हैं? आपके संस्कृति युक्त बुद्धि परीक्षण है, बस आपको याद करना है, संस्कृति युक्त बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो ये दो नाम तो आपको कम से कम इसके अंदर आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर कोई भी आपको कह सकते हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको कम से कम यहाँ इतनी बात तो आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा, अब देखो एक बात समझो, यहाँ पर देखो शाब्दिक का मतलब क्या होता है? जिसमें आप शब्दों का प्रयोग करते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने कल्चर का शो कर रहे हो। इसका मतलब अपन क्या कर, सॉरी यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखना चीज, यहाँ पर चीज देखो, थोड़ी सी ये चीज करनी है आपको कि जो आपका ये है ना, ये आपका संस्कृति युक्त है। ये तो आपका है संस्कृति युक्त है, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत लिखा था। ये तो आपका हो जाएगा संस्कृति युक्त परीक्षण, और ये हो जाएगा कैसा आपका? ये परीक्षण आपका संस्कृति विहीन बुद्धि परीक्षण। कैसा है? ये आपका है संस्कृति विहीन बुद्धि परीक्षण। देखो कैसा है, यहाँ पर एक बात समझो। देखो इसमें अपन लोगों ने क्या प्रयोग, इसमें अपने शब्दों का प्रयोग किया। इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब आप अपने संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हो, और संस्कृति को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? आपका कल्चरल। आप अपने कल्चर को दिखा रहे हो कि भाई साहब मेरी भाषा क्या, मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो? शाब्दिक है तो वो तो आपका संस्कृति युक्त है, और जो आपका अशाब्दिक है वो कैसा? आपका संस्कृति विहीन है। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से यहाँ पर दो याद करने। क्या याद करने? एक तो देखो व्यक्तिगत में आपको सिर्फ एक शाब्दिक कौन कौन से, जहां पर भी आपको बीने का दाम मिल जाए, बीने, साइमन, स्टैनफोर्ड, बीने, और एक आपको मिल जाए कौन सा? अपने भाई इस व्यक्ति का नाम है, अपन कह सकते हैं अपने भाई टर्मन। अशाब्दिक में आपको सिर्फ एक याद करना, उसका नाम क्या है? पिंटर पैटरसन। बाकी आपको पता है कि आकृति में शब्दों का प्रयोग नहीं होता, वस्तु में होता नहीं है, डायग्राम में होता नहीं, अच्छे से पता है। फिर जो सामूहिक प्रकार के, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने के भरपूर चांस है। देखो सामूहिक में एक तो आपको याद करना शाब्दिक में, तो एक आपको याद करना आर्मी अल्फा। आर्मी अल्फा, देखो अल्फा ऐसे याद, देखो आर्मी अल्फा, अ आएगा, अ पहले आता है, बीटा पहले, अ पहले आता है, ब पहले आता है। तो आपको पता है कि अ पहले आता है तो पहले हो जाएगा शाब्दिक, और यहाँ पर बी बाद में आता है। देखो बी मतलब यहाँ कह सकते हैं ब आता है बाद में, तो अशाब्दिक। देखो पहले आता अ तो हो गया शाब्दिक, बाद में आता ब तो हो गया अशाब्दिक। आर्मी अल्फा शाब्दिक, आर्मी बीटा अशाब्दिक, और दूसरे का नाम है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण। आपको याद कर लेना अशाब्दिक। क्या याद करना है? अशाब्दिक। अब यहाँ कैसे याद, देखो रेवेन से आप याद करो रोना, रेवेन से आप याद करो रोना। तो जब व्यक्ति रोता है, जब व्यक्ति रोता है तो व्यक्ति अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करता, तो क्या करता है? अपने इमोशंस को बाहर निकालता, अपने आंसू निकालते हैं। तो आंसू निकालना शाब्दिक है अशाब्दिक है? आंसू निकालना अशाब्दिक है। तो याद कर लो, रोते हैं तो व्यक्ति अपने मुंह में से शब्दों को बाहर नहीं निकालता है, बल्कि अंदर अंदर रोता है। मान के चलो आपका ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो गया तो आप क्या करोगे? आप रोगे, लेकिन आप शब्दों के माध्यम से नहीं रोकोगे कि वो ऐसी न, वो एहसान, वो क्यों मर नहीं गया, ऐसे फलाना ढिंगड़ा, पता नहीं आप क्या क्या बोलते हो, क्या क्या गालियां निकालते हो। हे भगवान, आप ही जानो पता नहीं क्या निकालते हो। इसका मतलब क्या है कि आप वहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो?
अंदर अंदर घुटते हुए जाते हो, अंदर क्या करते हो, अंदर से दम निकालते हो। इसका मतलब क्या करते हो, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करते हो, फिर भी क्या करते हो, उसका परीक्षण करते हो। तो रेवेन से याद करो, रेवेन, रोते हो तो शब्द नहीं निकलता है, तो आपका हो गया अशाब्दिक। ठीक है, आशा करता हूं दो तो आपको यहां पर याद हो जाएंगे। यदि आपको व्यक्तिगत पूछ ले, व्यक्तिगत शाब्दिक मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, इसका मतलब क्या है, बीने, बीने, बीने साइमन स्टैनफोर्ड बीने, आपको याद करना है। और आपको पता है कि बुद्धि लब्धि देने वाला कौन भाई साहब था, उसका नाम था अपने में टर्मन। ये तीन आ जाए तो आपको व्यक्तिगत क्या शाब्दिक में करना है। अशाब्दिक आपको पता है जहाँ बिल्कुल भी प्रयोग शब्दों का नहीं होता, तो पता है आकृति में प्रयोग नहीं होता है, वस्तु में नहीं होता है, पेंटिंग्स में नहीं होता, लेकिन प्रिंटर पैटर्न में भी नहीं होता, आपको अच्छे से करना। ठीक है, तो ये याद कर लेना आपके अशाब्दिक में। मैं तो कह रहा हूँ आप एक याद कर लेना, प्रिंटर पैटर्न स्केल। सामूहिक में आपको अच्छे से पता है, शाब्दिक में अपन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सिर्फ आपको एक याद करना कि अ पहले आता, ब पहले आता, अ पहले आता तो पहले शाब्दिक हो गया, ब बाद में आता तो अशाब्दिक हो गया। फिर याद करना, रेवन, रोता है तो शब्दों का प्रयोग नहीं करते, इसका मतलब कैसा है आपका अशाब्दिक सामूहिक प्रकार का परीक्षण। ठीक है, तो पहला परीक्षण आपका हो गया व्यक्तिगत और दूसरा आपका हो गया सामूहिक। अब समझो तीसरा परीक्षण। तीसरे परीक्षण का नाम है आपके क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्या नाम है तीसरा, यदि आपसे पूछ ले तो नाम है इसका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अब समझो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, देखो यदि आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण देने वाला, सर्वप्रथम क्रियात्मक एक्शन रिस्क कह सकते हैं कि इसको बोलेंगे एक्शन इंटेलिजेंस टेस्ट, और सर्वप्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण देने वाला कौन था, यदि आपसे पूछ ले सर्वप्रथम क्रियात्मक परीक्षण देने वाला उस मनोवैज्ञानिक का नाम था आपका सेंगुइन। क्या नाम था, सेंगुइन देता है, कब देता है, ये देता है आपके 1866 ईस्वी में देता है सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण। और इस बुद्धि परीक्षण का क्या नाम है, इस बुद्धि परीक्षण का नाम है आपके फॉर्म बोर्ड परीक्षण। क्या नाम है आपके, इसका नाम है फॉर्म बोर्ड परीक्षण। तो पहला आपको ये याद कर लेना कि फॉर्म बोर्ड परीक्षण देने वाला कौन था, सेंगुइन था। दूसरे आपके बोर्ड का नाम है कोहो का ब्लॉक बिल्डिंग। क्या नाम है, कोहो का ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, कोहो का ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। और तीसरा जो आपको याद करना है, तीसरे का याद करना आपको पास अलोंग टेस्ट। क्या नाम करना है, पास अलोंग टेस्ट। और ये देने वाला आपको कौन सा, आपको पता है कौन है, ये देने वाला आपका मनोवैज्ञानिक था अलेक्जेंडर। कौन नाम था, अलेक्जेंडर। बस तीन आपको अच्छे से याद करने कि बुद्धि के क्रियात्मक मतलब एक्शन इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से। तो यदि आपसे पूछ ले कि बुद्धि का सबसे पहले क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण देने वाला कौन था, तो आपको याद करना है सेंगुइन। कब देता है, 1866 में देता है। इसमें आपके तीन परीक्षण आते हैं, तीन कौन कौन से आते हैं, एक आपका आता है सबसे पहले सेंगुइन खुद, इसका नाम है फॉर्म बोर्ड परीक्षण। दूसरे का नाम है कोहो का ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, और तीसरे का नाम है अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट। ये तीन आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। यदि पूछ ले क्रियात्मक का मतलब क्या है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण ऐसा होता है जिसके अंदर बच्चों के सामने छोटे छोटे आकृतियां होती है, बच्चे उन आकृतियों को जोड़कर क्या करते हैं, या तो आपके आयताकार और या क्या करते हैं आपके वर्गाकार आकृतियों का निर्माण करते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो सबसे पहले देने वाला सेंगुइन था, जिसमें तीन याद करना है। देखो सेंगुइन का फॉर्म बोर्ड परीक्षण, कोहो का ब्लॉक बिल्डिंग, और तीसरा यहाँ क्या करना है, अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट। बस तीन आपको यहाँ पर अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, अब देख लो याद कैसे करना है, यहाँ समझो। देखो आपको देखो यहाँ करना है फॉर्म बोर्ड परीक्षण। तो फॉर्म बोर्ड परीक्षण किसने किया, आपके सेंगुइन ने किया। यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ समझो, देखो पास अलोंग, देखो यहाँ करो अलेक्जेंडर, देखो अलेक्जेंडर से याद करो अलग। यदि आप दुनिया में अलग तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप क्या करोगे, एग्जाम को पास कर लोगे। तो पास, पास से अलग, अलग से अलेक्जेंडर। यदि आप में कोई दुनिया से अलग करने की तकनीक है तब तो आप एग्जाम को पास कर लोगे। और कैसे कर लोगे, अलोंग, अलोंग मतलब दूर रहकर, अलोंग का मतलब होता है दूर रहना, अकेले रहना, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप दूसरों से अलग रहोगे, अलोंग रहोगे, तो आप अपने एग्जाम को पास कर लोगे। दूसरा क्या होता है, ब्लॉक बिल्डिंग। तो आपको पता है कि बिल्डिंग को बनाने के लिए, ब्लॉक को बनाने के लिए, रोड के छोटे छोटे ब्लॉक को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है भाई साहब, कोयले की होती कि नहीं होती है। तो याद कर लो, आप तो को से याद करो, कोहो, डामर याद करो, डामर कोयला। तो याद करो कोहो से कोयला, और कोयले का कहाँ जरूरत होती है भाई साहब, बिल्डिंग बनाने में। ऐसे याद कर लो, देखो होती नहीं, लेकिन याद करना, आपको याद करना ही पड़ेगा। क्या याद करना है कि बिल्डिंग को बनाते समय, ब्लॉक को भरते समय कोयले की जरूरत पड़ती है, तो कोहो से याद करो कोयला। और तीसरा होता है फॉर्म बोर्ड परीक्षण। तो आप याद करो कि जैसे ही मैंने फॉर्म भरा बोर्ड का, तो क्या क्या आलोक राज ने सूंघ लिया, ऐसे याद करो।
जैसे ही मैंने अधीनस्थ बोर्ड का फॉर्म भरा तो फॉर्म भरते किसने सूंघ लिया, मेरे सेंगुई ने सूंघ लिया, आलोक राज ने सूंघ लिया कि भाई साहब ओहो इतना बच्चा पढ़ता है क्या, तो उसे बोलते हैं क्रियात्मक। 3 प्रकार के परीक्षण कौन सा आपके क्रियात्मक है। अब देखो चौथा परीक्षण कौन सा है। चौथा परीक्षण आपको याद करना है अभाषाई बुद्धि परीक्षण। क्या नाम है चौथे परीक्षण का, आपको नाम याद करना अभाषाई बुद्धि परीक्षण। क्या नाम है चौथे परीक्षण का, आपका नाम है अभाषाई बुद्धि परीक्षण। इसका मतलब क्या आता है, ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसके अंदर किसी भी प्रकार के कह सकते हैं कि भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अपन, भाषा का प्रयोग नहीं होता। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको 2 याद करने, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहीं पर लिखवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखो क्या याद करना, एक जो आपको यहाँ पर याद करना है वो याद करना क्या, आपका कैटल का संस्कृति विहीन बुद्धि परीक्षण। क्या करना, कैटल का संस्कृति विहीन बुद्धि परीक्षण। कैटल का संस्कृति विहीन बुद्धि परीक्षण, ये आपको अच्छे से याद करना है। और ये कब देता है कैटल, ये आपके देता है कैटल 1944 ईस्वी में। कब देता है, 1944 ईस्वी में देता है। यदि पूछे इसमें बच्चे की उम्र क्या है, यदि आपसे पूछ ले इस परीक्षण में आपके बच्चे की उम्र क्या है, तो बच्चे की उम्र आपको याद करनी है 4 से 8 वर्ष। क्या याद करनी है, 4 से 8 वर्ष, ठीक है। और दूसरा आपको याद करना, क्या याद करना, उसका नाम है उसको बोलना है, अपन कह सकते हैं कि उस मनोवैज्ञानिक का नाम है ड्रो ए मैन का बुद्धि परीक्षण। क्या नाम है, ड्रो ए मैन का, इसमें कह रहे हैं इसको, कहाँ चली गई भाई ये पीडीएफ, वापस आ जा। अपन इसको बोलेंगे गुड एन एफ का, क्या बोलेंगे इसको, मनोवैज्ञानिक का नाम है गुड एन एफ का, गुड एन एफ का ड्रो ए मैन परीक्षण। क्या बोलेंगे, ड्रो ए मैन परीक्षण। बस ये 2 प्रकार के कैसे परीक्षण, ये 2 प्रकार के आपके अभाषाई बुद्धि परीक्षण है। अर्थात ऐसा बुद्धि जिसमें किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब कैटल का नाम है संस्कृति विहीन है, और मैंने कहा था जिस परीक्षण में शब्दों या फिर भाषा का प्रयोग नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, संस्कृति विहीन बोलते हैं। देने वाला कौन था, कैटल था। कब देता है, 1944 में। बच्चे की उम्र क्या है, 4 से 8 वर्ष, आपको अच्छे से याद करना है। दूसरे का नाम क्या है, मनोवैज्ञानिक का नाम है गुड एन एफ, देने का क्या नाम है, ड्रो ए मैन। यदि आप में गुड वाली क्वालिटी है, यदि आप में गुड क्वालिटी है तो आप क्या करोगे, किसी व्यक्ति का क्या कर पाओगे, डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे, नहीं तो आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। किसी का डायग्राम ड्रॉ करो, इसका मतलब आप फिर भी वहां पर भाषा का प्रयोग है नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब देखो आपका 5वां परीक्षण, जो आपका 5वां परीक्षण, देखो 5वां परीक्षण कौन सा है, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। अब देखो 5वां परीक्षण आपके लिए यहाँ पर कौन सा आता है, और ये भी कहीं ना कहीं आपका 5वां बहुत परीक्षण, ठीक है। और 5वें का नाम है सामान्य बुद्धि परीक्षण। क्या नाम है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, बस। और ये परीक्षण देने वाला आपको मनोवैज्ञानिक का नाम याद कर लो, क्या नाम भाई साहब, जालोटा। तो यदि पूछ ले कि जालोटा का बुद्धि परीक्षण कैसा है, तो आपका सामान्य है। कैसा है, सामान्य है। यदि मैंने किसी बच्चे को विद्यालय में बोल दिया कि जा बेटा पानी का लोटा लेके आ, क्या बेटा, जा बेटा पानी का लोटा लेके आ, इसका मतलब कैसे, सामान्य सी बात है। मैं स्कूल में आया, मुझे प्यास लगी, मैंने बोला बेटा खड़ा हो, हाँ सर, जा बेटा पानी का लोटा लेके आ, बच्चा लेके आ गया, सामान्य सी बात, इसमें कितनी क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं है। तो क्या है, जालोटा का बुद्धि परीक्षण कैसा, आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण है। ये आपको अच्छे से याद करना, ठीक है। तो ये कुल आपके बुद्धि के मापन थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका भाटिया का बैटरी परीक्षण, तो वो आपके आता है भारतीय बुद्धि मापन में। किस में आता है, भारतीय बुद्धि मापन। अब याद करो, देखो भारतीय बुद्धि मापन, आपके इंडियन कौन कौन से दिनों आपके भारतीय बुद्धि मापन क्या है। अब देखो भारतीय बुद्धि मापन, ऐसे कौन कौन से इंडियंस थे जिन्होंने आपके क्या क्या बुद्धि का मापन किया, ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। देखो अब इंडियंस का यहाँ पर नाम याद करो, किस किस ने आपके बुद्धि का मापन परीक्षण दिया था इंडिया के अंदर। देखो सबसे पहले आपको याद करना, देखो इंडिया के अंदर, इंडिया में यदि मैं आपको सबसे पहला नाम याद कराऊं तो उसका नाम है, देखो आपका हिंदुस्तानी बिने, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस टेस्ट। क्या नाम, उसका नाम है परफॉर्मेंस टेस्ट। और ये पता आपको देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, ये देता 1922 के अंदर, और देने वाला आपका था प्रोफेसर CS राइस। और ये कौन था आपको पता है, ये आपके FG कॉलेज आपका जो लाहौर में पड़ता है उसका प्रिंसिपल था। तो ये आपको अच्छे से होना चाहिए। तो यदि आपसे पूछ ले कि भारत का पहला बुद्धि परीक्षण, भारत का
पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा था, तो वो आपका कौन सा था, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस टेस्ट था। ये आपका भारत का पहला बुद्धि परीक्षण है, आपको अच्छे से याद करना है। इसका क्या नाम है, हिंदुस्तानी बिने बुद्धि परीक्षण, जो भारत का क्या था, पहला बुद्धि परीक्षण था। ये आपको अच्छे से याद करना है। और कैसा परीक्षण है ये याद करना, ये परीक्षण आपके व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। कैसा परीक्षण है दोस्तों, इसका नाम है व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। क्या याद करना आपको, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण याद करना। बस एक चीज याद कर लो, भारत का पहला कौन सा, हिंदुस्तानी बिने। जो बिने ने दिया था, आपको पता है कि जहां पर भी बिने आए क्या याद करना, बिने आपको याद करना व्यक्तिगत शाब्दिक। बिने हमेशा किस में आएगा, व्यक्तिगत शाब्दिक में आएगा। लेकिन अपन वाले लोग बड़े होशियार होते, क्या किया, जो बिने ने दिया वो टेस्ट लिया, उसकी फोटोकॉपी करके डाल दी और आगे नाम क्या डाल दिया, हिंदुस्तानी। बस वो है, लेकिन आगे नाम डाल दी, तो कैसा हो जाएगा आपका, व्यक्तिगत शाब्दिक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा बुद्धि परीक्षण, उसका देखो दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है कौमत का आयु मापन परीक्षण। क्या नाम है, कौमत का आयु मापनी परीक्षण। कौमत का, देखो मनोवैज्ञानिक का नाम था कौमत, इस परीक्षण का क्या नाम था, आयु मापनी। ये भी कैसा है, ये भी आपका व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। कैसा दोस्तों, ये भी आपका व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। ये भी आपको अच्छे से याद करना। ठीक है। जो आपका तीसरा परीक्षण है, तीसरा परीक्षण देखो नाम है डॉक्टर सोहनलाल का, डॉक्टर सोहनलाल का इलाहाबाद परीक्षण। कैसा है, डॉक्टर सोहनलाल का इलाहाबाद परीक्षण। ये भी परीक्षण कैसा है दोस्तों, देने वाला डॉक्टर सोहनलाल था, नाम क्या, इलाहाबाद। ये भी कैसा है, ये भी आपका व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। कैसा दोस्तों, ये भी आपका व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। ठीक है। चौथा देखो, चौथा है वो आपका है प्रोफेसर उदय शंकर का। क्या नाम है, चौथे परीक्षण का नाम है प्रोफेसर उदय शंकर का CIE परीक्षण, जिसे अपन क्या बोलेंगे, जिसे बोलेंगे कॉमन इंटेलिजेंस एलिजिबिलिटी। इसका नाम है देखो कॉमन इंटेलिजेंस एलिजिबिलिटी। और ये टेस्ट कैसा है, ये आपका अशाब्दिक परीक्षण है। कैसा है दोस्तों, ये आपका अशाब्दिक परीक्षण है। बस चार नाम आपको किसमें याद करने, ये चारों आपके भारतीय थे। क्या थे, चारों आपके भारतीय थे। वापस याद, चारों कौन कौन, देखो सबसे पहला आता हिंदुस्तानी बिने, जो बिने ने दिया परीक्षण उसी की फोटोकॉपी करके कहाँ डाल दिया, भारत में नाम होगा हिंदुस्तान। देने वाला कौन था, CSI 1922 में। दूसरे का नाम क्या है, कौमत का, कौमत मनोवैज्ञानिक का नाम था, उसने दिया था आयु मापनी। ये कैसा है, व्यक्तिगत शाब्दिक है। तीसरे का नाम है डॉक्टर सोहनलाल का इलाहाबाद परीक्षण, ये कैसा है, व्यक्तिगत शाब्दिक। चौथे का क्या नाम है, प्रोफेसर उदय शंकर का CIE, जिसे बोलेंगे कॉमन इंटेलिजेंस एलिजिबिलिटी। और ये भी कैसा आपका शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है। अब जो अंतिम बचता इंपोर्ट, उसका नाम है डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया का बैटरी परीक्षण। क्या नाम है, अंतिम जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कैसा आपका भारतीय है। ठीक है। इसका नाम है डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया का बैटरी परीक्षण। क्या नाम है, डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया का बैटरी परीक्षण। देखो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले भी आपके रीट लेवल 1 में क्वेश्चन आया हुआ, इससे पहले PTM में सेकंड ग्रेड में। देखो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। कैसा रहने वाला, इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, सबसे पहले यदि पूछे देने वाला कौन था, तो आपको नाम याद करना, क्या, चंद्रमोहन भाटिया। आपको याद करना कि देने वाला भाई साहब का क्या नाम था, चंद्रमोहन भाटिया था। ठीक है। यदि पूछे कैसा परीक्षण, तो आपको याद करना है ये बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। कैसा है, ये बुद्धि का निष्पादन परीक्षण, अर्थात ये परफॉर्मेंस टेस्ट है। कैसा है, ये बुद्धि का परफॉर्मेंस टेस्ट है। आपको यहाँ पर दोस्तों इसको अच्छे से याद करना, बुद्धि का कैसा टेस्ट है, बुद्धि का परफॉर्मेंस टेस्ट है। इसको आपको अच्छे से याद करना, कैसा टेस्ट है, बुद्धि का परफॉर्मेंस टेस्ट है। ठीक है। यदि पूछे इसमें बच्चे की उम्र क्या आपको याद करना है, तो बच्चे की उम्र आपको याद करना 11 से 16 वर्ष। क्या याद करना दोस्तों, 11 से 16 वर्ष के बच्चे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, भाटिया साहब ने 5 क्या दिए यहाँ पर, भाटिया साहब ने 5 बुद्धि के उप परीक्षण, कितने परीक्षण दिए थे, 5 बुद्धि के उप परीक्षण दिए थे। जो 5 आपको याद करने हैं, जो आपके पिछले रीट में पूछा था कि इनमें से कौन सा बुद्धि का उप परीक्षण नहीं है। यदि आपको सही ढंग से याद है, तो पीछे आपके रीट लेवल 1 में आया था कि भाटिया का कौन सा बुद्धि का उप परीक्षण नहीं है, तो आपको 5 यहाँ पर याद करना। देखो पहली बात तो क्या है कि भाटिया कहाँ का था दोस्तों, भाटिया था अपने भारत का। इसका मतलब क्या कि भारत वाले कॉपी किए बिना रहते ही नहीं है भाई साहब, भारत वाले नकल किए बिना तो रह ही नहीं सकते। तो भाटिया साहब ने 3 टेस्ट तो कर दिए नकल, बाकी 2 अपने मन से डाल दी, तो कैसे हो गए 5 ऑप्शन। देखो 5 कौन कौन से आपको भी याद कराते, देखो 5 कौन कौन से। देखो एक तो आपको याद, देखो मनोवैज्ञानिक का क्या नाम, एक बिल्डिंग का नाम है
ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। क्या नाम है आपको अच्छे से पता है? ए का नाम है ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। अब बताओ दोस्तों कि ब्लॉक बिल्डिंग देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था आपका? कोहो था कि नहीं था? कोह। इस कोह का इन्होंने क्या कर लिया? कोहो वाले इन्होंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? कोह ने जो दिया था, जो कैसा है बुद्धि का क्रियात्मक, उसको यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है। दूसरा देखो टेस्ट कौन सा है? दूसरा इसमें आता है पास अलोंग परीक्षण। क्या नाम होता है? पास अलोंग परीक्षण। और ये देने वाला कौन था आपको अच्छे से पता है? ये देने वाला था आपका अलेक्जेंडर। इसकी भी इन्होंने क्या कर ली भाई साहब? इसकी भी इन्होंने यहाँ पर कॉपी कर ली। क्या कर ली? कॉपी कर ली। कुछ काम नहीं किया पर क्या करना, कॉपी करने में पूरे माहिर है ना। को का कर लिया और अलेक्जेंडर का यहाँ पर कॉपी कर लिया। यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा का ये नाम देता है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। क्या नाम देते हैं? पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। ये भाई साहब खुद देते हैं। ठीक है। तो एक तो ये अपने मन से दिया, क्या नाम दिया? पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। क्या नाम दिया इसका? एक का आपके इसका नाम देता है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। ठीक है। एक देते हैं आपके तात्कालिक बुद्धि परीक्षण। क्या नाम देते हैं दोस्तों? एक देते हैं आपके तात्कालिक बुद्धि परीक्षण। तात्कालिक बुद्धि परीक्षण। तात्कालिक बुद्धि परीक्षण। और एक जो आपके सबसे कह सकते हैं कि पांचवा इसमें डालते हैं, उसका नाम है आपके चित्र निर्माण परीक्षण। क्या नाम डालते हैं दोस्तों? एक इसका नाम डालते हैं चित्र निर्माण परीक्षण। ठीक है। तो 5 कुल इसमें क्या थे आपके? उप परीक्षण थे। अब देखो आपको पता है कि चित्र निर्माण कैसा है? चित्र निर्माण आपका व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है। उसको वहां से कॉपी किया, यहां पर डाल दिया। को ने कौन सा दिया था आपका? क्रियात्मक दिया था ब्लॉक बिल्डिंग को, वहां से कॉपी किया, यहां डाल दिया। अलेक्जेंडर ने कौन सा दिया था? पास अलोंग, तो यहां पर डाल दिया। इसका मतलब क्या है? ये 3 तो कॉपी की, 2 अपने मन से दिया था। ये आपके पीछे रीट एग्जाम में प्रश्न आया था। वापस याद करो दोस्तों, मैं वापस आपको यहाँ पर याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, यदि आपसे पूछ ले बुद्धि मापन, देखो तो बुद्धि का एक तो आपका देखो कौन कौन सा मापन, देखो यहाँ याद करो। अपन यहाँ से उल्टा चल, देखो उल्टा। यदि पूछ ले कि भारतीय कौन कौन थे बुद्धि मापन में, देखो यदि आपसे पूछे कि भारतीय कौन कौन से बुद्धि मापन, एक तो आपको नाम याद करना है जो बिने ने दिया था। आपको पता है बिने कौन है? बिने आपका व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि मापन है। तो बिने ने जो दिया उसका कॉपी करके यहाँ डाल दिया। उसका नाम है हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस टेस्ट। कब देता? 1922 में। देने वाला था प्रोफेसर CS राइस, जो कौन था? लाहौर के FG कॉलेज का प्रिंसिपल था। ठीक है। ये कैसा आपका? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। ठीक है। दूसरा कौन है भारतीय? उसका नाम है कोमत। कोमत ने दिया था आयु मापनी। ये भी कैसा? व्यक्तिगत परीक्षण है। एक देता है डॉक्टर सोनलाल। क्या देता आपका? इलाहाबाद। ये भी कैसा? व्यक्तिगत शाब्दिक। एक देता कौन आपका चौथा? उसका नाम है प्रोफेसर उदय शंकर का CIE, जो कैसा है? अशाब्दिक परीक्षण। और 5वां कौन डालता आपका? चंद्रमोहन भाटिया। ये देता बैटरी परीक्षण। ये कैसा? यदि आपसे पूछे कि बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन सा है, तो बुद्धि का परफॉर्मेंस टेस्ट आपका कौन सा है? डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया का बैटरी टेस्ट। ये कैसा है? ये सबसे बड़ी बात यहां पर ध्यान दोस्तों, ये आपका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों है। सबसे बड़ी बात है क्या है? ये आपका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का, दोस्तों इस बात को ध्यान रखना। ये आपका शाब्दिक भी और अशाब्दिक, इसका मतलब दोनों प्रकार का परीक्षण कौन सा है? चंद्रमोहन भाटिया का। इसमें बच्चे की उम्र क्या आपके 11 से 16 वर्ष की है, जिसके कुल 5 उप परीक्षण है। तो 3 तो आपको याद करना, कॉपी कर ली। क्या कर ली? एक तो आपको कर ली ब्लॉक बिल्डिंग, जो दिया था कोहो ने, उसका कॉपी किया। एक दिया था पास अलोंग टेस्ट, जो किसने दिया था? अलेक्जेंडर ने, उसका कॉपी कर लिया। एक आपका तीसरा कौन सा? देखो आप कह सकते हैं कि चित्र निर्माण परीक्षण, इसको कॉपी किया तीसरा। चौथा आपका कौन सा? पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। और 5वां है तात्कालिक स्मृति बुद्धि परीक्षण। तो ये 5 उपरीक्षण है, ये आपको अच्छे से याद करके जाना दोस्तों। ये थे आपके भारतीय बुद्धि मापन। अब देखो अपन लोगों ने जो पहले रिवाइज किए थे, एक बार वापस देख लो बुद्धि मापन का आपका। देखो, एक आपका बुद्धि मापन है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत 2 प्रकार का, शाब्दिक अशाब्दिक। व्यक्तिगत में बच्चा अकेला होता है, शाब्दिक मतलब शब्दों का प्रयोग करता है। इसमें आपको नाम याद करना बिने का, साइमन बिने, स्टैनफोर्ड बिने। और तीसरे का क्या नाम करना अपने? टर्मन मेरिल। ठीक है। फिर अशाब्दिक, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, एक आप याद कर लो क्या? पिंटर पैटरसन स्केल। बाकी अच्छे से याद कर लो, डायग्राम बनाओ, आकृति फलक है, चित्रपूर्ति निर्माण है, सारे याद कर लो। ठीक है। दूसरा होता है अशाब्दिक। अशाब्दिक भी कैसा आपके? सामूहिक अशाब्दिक। 2 याद कर लो। एक तो याद करो आर्मी अल्फा, अ पहले आता है, अ पहले आता मतलब शाब्दिक, और आर्मी बीटा ब बाद में आता तो कैसा? अशाब्दिक। ठीक है। जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है वो तो कैसा है? संस्कृति युक्त है। जिसमें प्रयोग नहीं होता वो कैसा होता है? संस्कृति विहीन होता है। इसमें याद करो आर्मी अल्फा, इसमें याद करो आर्मी बीटा। फिर याद करो रेवन। रेवन से रोना। जब व्यक्ति को रोना आता है तो व्यक्ति क्या करता है?
शब्दों को बाहर नहीं निकालता बल्कि आंसू को बाहर निकालता है। आंसू को बाहर निकालना शाब्दिक नहीं होता, कैसा होता है आपका, अशाब्दिक होता है। और कब रोएगा, जब व्यक्ति दो समूह होंगे। जब आपको सामने वाला क्या देगा, दुख देगा ना, तभी आप रोने का प्रयास करो। इसका मतलब कैसा, आपका सामूहिक अशाब्दिक। ठीक है। तीसरा आपका क्रियात्मक, तो पूछे बुद्धि का क्रियात्मक देने वाला सबसे पहला मनोवैज्ञानिक का नाम है सैंगुइन। कब देता है, 1866 में देता है। ये 3 प्रकार का, एक आपका है फॉर्म बोर्ड परीक्षण, कौन देता है, सैंगुइन। एक आपका है कोहो का ब्लॉक बिल्डिंग। एक आपको याद करना क्या, अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट। एक आप याद कर लो चौथा, जिसका नाम है घन रचना परीक्षण। क्या नाम है, सॉरी मुझे याद आ जाएगा, एक का नाम याद करो, घन रचना परीक्षण। ठीक है। ये भी कैसा, ये भी आपका क्रियात्मक बुद्धि देने वाला मनोवैज्ञानिक। याद किसने दिया, कोई मतलब याद कर लो, घन रचना। ये भी कैसा आपका, ये भी आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है। फिर अपन ने याद किया था अभाषाई। अभाषाई मतलब इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करते। एक तो आपका था कैटल का, जो कैसा कैटल का, आपका कैटल का संस्कृति विहीन, इसका मतलब शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चे की उम्र क्या है, 4 से 8 वर्ष की। और कब देता है, 1944 में। और एक आपका क्या आता है, गुड एनएफ का ड्रो ए मैन परीक्षण। ठीक है। और 5वां आता क्या कि जा बच्चा, ये कहाँ चला गया भाई, इसका नाम था जालोटा, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं कि जा बेटा पानी का क्या लेके आ, पानी का लोटा लेके आ। तो सामान्य सी बात है, बच्चा पानी का लोटा लेके आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो आपके आगे भारतीय बुद्धिमापन, हिंदुस्तानी बिने, आपका कौमत है, सोनाल है, उदय शंकर है और चंद्रमोहन भाटिया है। ये सारे आपको अच्छे से याद करना। अब देखो इस जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मैंने पहले भी कहा था, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, साइकोलॉजी बाई हरीश सर, साइकोलॉजी बाई हरीश जानी सर। इस टेलीग्राम को आप सर्च करना, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं दोस्तों आपको फिर कह रहा हूँ, ये जो मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं, यहाँ से एग्जाम में 2 से 3% आने आपके 100% पक्का है। बस आपको बिलायू करके इस क्लास को बार बार देखनी, एग्जाम से पहले भी क्लास को देखे जाना। मैं आपको दावा करता हूँ यहाँ से आपके 203 क्वेश्चन मिलेंगे। एक वापस सुन लो, व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपी विधि क्या करती है, इसमें पीछे टी आता हो, टी मतलब टेस्ट आता हो, अप्रक्षेपी में पीछे टी नहीं आता हो, उसमें आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ है। और यहाँ पर प्रक्षेपी विधि आपको पता है, IBT, SCT, TAT, CAT, MT और FWAT। ये क्या करती, बच्चे के अचेतन मन को मापती, वो क्या करती, चेतन मन को मापती। ठीक है। इतना आपको याद करना है। अब देखो इस क्लास को आप बार बार देखने का प्रयास करना, मैं दावा करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाला। और मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात, मैं जल्द आपके लिए टॉप 50 MCQs लेके आ रहा हूँ। और यदि आपने वो टॉप 50 MCQs यदि आपने कर लिए, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ से आपका पूरा मनोविज्ञान, हालांकि मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया, लेकिन वापस से आपको यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। और आपके पूरे, मैं कहता हूँ आपके 20 में से 20 अंक आने के मैं आपके लिए भरपूर प्रयास करूंगा। और इतना विश्वास है कि यहाँ से आपके 20 में से 20 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आपको मेरे साथ आशीर्वाद है, मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह आपके साथ है। बस एक बार क्लास को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, क्लास कैसी लगी इस कमेंट करके बताइए, आपके लिए क्लास उपयोगी है या फिर नहीं है, क्योंकि ये कमेंट ही मेरे लिए आपका मोटिवेशन है। मेरे लिए इसको मैं देख के वापस मेरे को बार बार आने का प्रयास करता है। ठीक है। एक बार आप कमेंट करिएगा और आपको साइकोलॉजी में क्या पढ़ना रह गया, जितनी क्लास चली एक बार वापस पढ़िएगा। अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। और जल्द मैं आपके सामने आ रहा हूँ कि आपको पेपर कैसे देना, कैसे अटेंड करना, सबके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगेन सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को बाय बाय, सभी को टेक केयर। अगेन बेस्ट ऑफ लक।